Hey guys, I'm आस्था एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था's ब्राइट लाइफ। सो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टडी व्हेन यू आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी। बड़ी क्लास में हो गए हो, सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, लेंथ ज़्यादा हो गई, प्रेशर ज़्यादा हो गया। ये प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है, आपके साथ नहीं है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1, स्लीप वेल। अच्छे से सोना आपको चाहिए, ज़रूर चाहिए। पढ़ने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम हम बोलते हैं 8 आवर्स की नींद सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप 8 आवर्स में नहीं आपको कंफर्टेबल होता तो आप 9 to 10 आवर्स की नींद आप ले सकते हो, ज़रूर आपको लेनी चाहिए। आपका माइंड इससे रिफ़्रेश हो जाएगा, साथ ही साथ अच्छे से कंसंट्रेट हो जाएगा। फिर आप अच्छे से कंसंट्रेटेड और रिफ़्रेशिंग माइंड के साथ अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे सकते हो। तो अपनी स्लीपिंग प्रोसेस को कंप्लीट ज़रूर करो। सो लेट्स कंटिन्यू। आपको सुबह शाम आपको वॉक लेनी चाहिए। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ग्रीनरी में वॉक लें, जहाँ पे ग्रीनरी हो, आसपास पेड़ पौधे हों, जिससे कि आपको अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छे अमाउंट में, क्योंकि प्लेजेंट साउंड्स आप सुन रहे होंगे वहाँ पे। और नेचर का तो अलग ही मज़ा होता है, आपके मन को भी वो शांति दे देता है, प्लेजेंट बना देता है। तो इससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, साथ ही साथ आप मोर कंसंट्रेटेड हो जाएंगे टुवर्ड्स योर स्टडीज़ और अच्छे से स्टडीज़ कर पाएंगे। डू योगा डेली। हाँ, योगा रोज़ करनी चाहिए। जितने भी मैंने आपको ये हेल्थ टिप्स बताए हैं, ये सभी स्टडी के पार्ट हैं। दीज हेल्प्स टिप्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टडीज़। तो इसके बाद मैं स्टडी टिप्स ज़रूर स्टार्ट करूँगी। तो पहले हम देख लेते हैं योगा क्यों करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। योगा में हमारी आई केयर हो जाती है, हमारी पूरी बॉडी की देखभाल हो जाती है, साथ ही साथ हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज़ होती है। ब्रेन अच्छा होता है, ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो ब्रेन भी अच्छा हो ही जाएगा ना। तो योगा डेली किया करो, रोज़ क्या करो, अच्छे से किया करो, ओके। और अगर आपके पास कोई योगा टीचर नहीं है, सो देयर आर मेनी वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब, यू कैन लर्न योगा फ्रॉम देयर। So let's start study tip number 1. Always start with the easy task और easy subject. हमेशा जब भी आप पढ़ाई को स्टार्ट करते हो, easy टास्क से किया करो। जब आप पढ़ाई को देखते हो तो इतना सारा आप वो देखते हो हार्ड टास्क को, आपको लगता है हार्ड टास्क बहुत ज़्यादा है, पहले ये कर लेते हैं। नहीं, हार्ड टास्क पहले मत करो। ऑलवेज स्टार्ट विद द ईजी वन। ईजी से स्टार्ट करो ताकि आपको लगेगा कि ये तो इजी है, जल्दी हो जाएगा। फिर आप थोड़ी सी देर में इजी को कर भी लोगे, आपको समझ भी आ जाएगा। फिर जो इजी हमारा हो गया, फिर थोड़ा सा और बड़ा हम चूज़ करेंगे, फिर थोड़ा सा और बड़ा, इसी तरह से फ्लो बनता रहेगा और धीरे धीरे हम हार्ड टास्क को भी कंप्लीट कर ही लेंगे। इससे आपका फ्लो बन जाएगा और आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को भी ईजिली डन कर दोगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सेट अलार्म्स। हाँ, अलार्म्स ज़रूर सेट करो। अलार्म सेट करने से आपकी जो है स्टडी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाएगी। तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका स्टडी का टाइम हो गया जब भी अलार्म बजेगा। और जब भी आप अलार्म को सेट करते हो तो उसके साथ वेरियस टास्क आप ऐड किया करो, टास्क लगा दिया करो कि मुझे, फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश का चैप्टर 1 रहता है तो आप उसके साथ टास्क लगा दो चैप्टर 1। तो क्या होगा, जब तक आप चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं करोगे आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। इस वजह से ब्रेक के चक्कर में आप चैप्टर 1 जल्दी से कंप्लीट कर लोगे। और हाँ, अब आप सोचोगे कि अगर हमें ब्रेक चाहिए तो हम फटाफट से उठ के भी तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्रेक में कुछ खाते हो, सो यू कैन टेल योर किसी भी फैमिली मेम्बर को आप बता सकते हो कि जब तक मैं ये नहीं करूँगा चैप्टर 1 या नहीं करूँगी चैप्टर 1 तो आप मुझे ये मत देना, ब्रेक मत देना, आप मुझे बिठा के रखना, या आपको खुद भी थोड़ा कंसंट्रेटेड होना ही पड़ेगा। तो टास्क ऐड कर देना अलार्म के साथ, ये और भी बेनिफिशियल हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। अब ये प्रॉब्लम तो है सबके साथ कि इजी सब्जेक्ट हो गया है और आप कह रहे हो कि इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो और डिफ़िकल्टी बच गया। अब डिफ़िकल्ट को कैसे करें, तो इसका भी इलाज है मेरे पास। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, सिर्फ यही रह गया है, तो आप क्या करो, जब आप इजी टास्क करते हो वो छोटा छोटा होता है, आप जल्दी कर लेते हो, तो हार्ड टास्क को भी इसी तरह छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो ताकि आप एक छोटे छोटे टास्क को आप रोज़ उठाओ और धीरे धीरे वो पूरा हार्ड टास्क छोटे छोटे पार्ट्स बनकर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फुली कंप्लीट हो जाएगा। और इससे आपको क्या लगेगा कि वो लाइक इजी
टास्क की तरह हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये बहुत इजीली कंप्लीट भी हो गया है। आप छोटे छोटे टास्क में से डिवाइड करोगे, या मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइड करोगे, तो छोटे छोटे पार्ट्स तो लाइक इजी टास्क की तरह ही हो गए ना। तो आप रोज़ करोगे तो ईजिली ये डन हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इजी टास्क करके आपने अपना हार्ड टास्क कंप्लीट भी कर दिया। सो लेट्स कंटिन्यू। टेक शॉर्ट ब्रेक्स, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया कि शॉर्ट ब्रेक्स आपको लेनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ। जब भी आप ब्रेक लेते हो स्टडी के बीच में, 1 घंटे के बाद आप ब्रेक ले लिया करो। और ब्रेक ज़्यादा आधे घंटे का ब्रेक नहीं लेना, ओनली 10 to या 15 मिनट्स, 10 मिनट्स का ले लो, 15 मिनट्स का ले लो, जितना आपको सही लगी। ओके, तो अब ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है करना फ्री टाइम में, क्योंकि फ्री टाइम है, 15 मिनट्स का टाइम है, तो उस टाइम के हिसाब से आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो। यू कैन मेक रिफ्रेशिंग जूसेस आप पी सकते हो, जिससे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका पढ़ने में और मन लगेगा। या आप फ्रूट्स खा सकते हो विद अ लॉट ऑफ विटामिन्स, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप ये नहीं पीते या खाते ब्रेक्स में, तो यू कैन वॉच एनी शॉर्ट वीडियो आप देखो जो कि 15 या 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाए। शॉर्ट सी वीडियो देख लो या एक बड़ी वीडियो को 15-15 मिनट करके ब्रेक में देख लो, जिससे कि आपको वीडियो को अच्छी लगे और आप और जल्दी अपना काम ख़त्म करो ब्रेक के लिए। तो लाइक और ये नहीं है कि कोई भी कार्टून्स देख लिए या कोई सीरियल देख लिया, नहीं, आपको सक्सेसफुल पर्सन्स की स्टोरीज़, इस तरह की शॉर्ट वीडियोस देखनी है, लाइक APJ अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा एंड मैनी मोर। जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं लाइफ के, उनकी आप वीडियोस ज़रूर देखो, ताकि आपको उनके बारे में पता चले। और उनके बारे में अगर आप और जानोगे तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आप स्टडीज़ के लिए और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाओगे कि भाई मुझे भी सक्सेसफुल बनना है। सो लेट्स कंटिन्यू। इसका हाल देख रहे हो, कई बच्चों का हाल भी इसी तरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर ले। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप हार्ड सब्जेक्ट करते हो, सबके साथ सेम थोड़ी ना होता है, सबके साथ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो सिर में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और ब्रेक्स लेने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को लालच दे सकते हो कि अब मैं नहीं पढ़ूँगा, आपको करना तो पड़ेगा ही ऐसे, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि मैं कल पढ़ूँगा, लेकिन जो मैं आगे टिप्स बताने वाली हूँ उसमें आप पढ़ाई भी करोगे, सब कुछ करोगे, और कल भी नहीं करोगे, आज ही करोगे। आपका ऐसा हाल हो रहा है तो देखो आगे की टिप्स। थिंक एंड थिंक। अब थिंक एंड थिंक क्या है, सोचो और सोचो। हाँ, सोचो, जब आप बोर हो जाते हो, फुली आप बोर हो जाते हो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो आप पढ़ाई छोड़ दो, उस टाइम बुक्स रख दो। अगर आप ब्रेक लेने से ठीक हो जाते हो तो ब्रेक ज़रूर लो, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मेरे पास और भी टिप्स हैं, आप सारी ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप बोर हो जाते हो तो आप क्या करो, थोड़ा ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद आप क्या करो, सोचना शुरू कर दो अपने पैशंस के बारे में। आपको आगे जाके क्या बनना है, गोल्स अपने सोचो, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। उसके बाद मैं श्योर हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। और ज़रूरी थोड़ी ना सबको पढ़ के ही आगे जाना होता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती है जिनमें आगे जाना चाहता है। कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, एंड मैनी मोर बनना चाहता है। बट अगर आप अपने गोल के बारे में सोचोगे तो सबके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा ऑन योर गोल। अगर आप अपने गोल पे कंसंट्रेट करोगे सोचते सोचते, तो आई एम श्योर कि आप स्टडी पे कंसंट्रेट भी करने लग जाओगे। स्टार्ट राइटिंग। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, तो आप मत पढ़ो, फिर आप ब्रेक ले लो पढ़ने के बाद। जैसे कि मैंने बताया, यू कैन आप क्या कर सकते हो, या तो सोच सकते हो आप ब्रेक लेने के बाद, और लिखना शुरू कर सकते हो आप, क्योंकि लिखना शुरू कर सकते। पढ़ाई से बोर हो गए तो मैं यहाँ पे आपकी वीडियो देख रहे हैं और आप कह रहे हो लिखना शुरू कर दो। बताती हूँ किस बारे में लिखना है। इस ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है जिससे आपको पढ़ाई के लिए और ज़्यादा
कंसंट्रेशन मिल पाए, ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं लिखना जिससे आपका पढ़ाई से ध्यान हटे। और जितनी भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें तो आपको रिमूव करना ही करना है। तो अपने गोल के बारे में लिखो जो आपको बनना है, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में लिखो, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के बारे में लिखो, उसके बाद एक स्टडी टाइम टेबल बना लो आप, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी आपको बनना है उसके बारे में आप एक मोटिवेशनल या सक्सेसफुल लाइंस हर दिन आप 2 लाइन लिखो। जब भी आप बोर होते हो 2 लाइन ज़रूर लिख लो। इससे क्या होगा, आपको स्टडी के तरफ आपका पैशन हो जाएगा, आप और कंसंट्रेटेड माइंड से करेंगे स्टडीज़ को, और आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये पता है मुझे बड़े होकर ये बनना है और यही बनना है, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो आपको लिखने से ये पता चल जाएगा कि स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं करना जो मैंने अभी बताई, ठीक है, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो जिसमें कि आपको बहुत मज़ा आएगा। दैट इज़ डू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करो जब आप स्टडी से बोर हो जाते हो। आप आर्ट कर सकते हो, आप कुछ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, आप खेल सकते हो थोड़ी देर, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है। देन आप फिर कंसंट्रेटेड माइंड से फिर से अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। तो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप अगर आप बोर हो चुके हो और आप पढ़ाई का बिल्कुल भी आपका मन नहीं कर रहा, पर बिल्कुल आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। So video is over but it's time for eye care, because online studies में आइज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, बिल्कुल होती है, आइज़ इफ़ेक्ट हो जाती है। अब स्पेक्स भी लग चुके हैं कई बच्चों को, तो जब स्कूल जाओगे ना तो आधे बच्चों को तो स्पेक्स ही लगे मिलेंगे, है ना। तो आई केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई केयर के लिए जैसे कि मैंने योगा बताई, योगा तो आपको करनी ही करनी है। देन एक ऐप मैं आपको सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ ब्लू लाइट फ़िल्टर। आप ये ब्लू लाइट फ़िल्टर ज़रूर डाउनलोड करना, ठीक है। बहुत ही अच्छी ऐप है। इसका मोटिव मैं आपको बताती हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो हर मोबाइल में एक ब्लू लाइट होती है, हर मोबाइल में हम वो निकलती है। आप सोचोगे तो वाइट लाइट होती है, ब्लू थोड़ी ना होती है, वाइट लाइट है। जब ये, लेकिन इसे कहा ब्लू लाइट ज़्यादा है क्योंकि जब ये ज़्यादा निकलती है तो इसका कलर ब्लू ही होता है, बट हमें वो ब्लू कलर विजिबल नहीं होता। तो ये ब्लू लाइट बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी आइज़ के लिए, और आप जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी आइज़ को हार्म करेंगी। लेकिन जो ये ब्लू लाइट फ़िल्टर है ना, ये उस लाइट को फ़िल्टर कर देता है और हमारी आइज़ पे कम से कम असर डाल देता है। तो आइज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती इस ब्लू लाइट से। तो फ़ोन, अब कहते हैं कि फ़ोन से इसकी आंखें ख़राब होगी, फ़ोन से नहीं, वो एक्चुअली ब्लू लाइट से ख़राब होती हैं। तो ब्लू लाइट फ़िल्टर अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपकी आंखें बची रहेंगी, और योगा करते तो आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, और कमेंट भी ज़रूर करना, बिकॉज आई लव योर कमेंट्स। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।